क्यों है उज्जैन के मंदिर में बाबा के चढ़ावे की मान्यता? क्यों बा कहा जाता है हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा? क्यों कैसे बने बाबा श्याम चमत्कारी? उज्जैन एक प्राचीन धार्मिक नगरी है और यहाँ महाकाल, काल भैरव, हर सिद्धि माता जैसे अति प्राचीन व चमत्कारी मंदिरों की परंपरा रही है। इसी पवित्र भूमि पर श्याम बाबा, खाटू श्याम जी के मंदिर और चढ़ावे की मान्यता भी बहुत चमत्कारी मानी जाती है। श्याम बाबा दरअसल महाभारत कालीन वीर बर्बरिक हैं, जिन्हें श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरी ही तरह पूजे जाओगे। इसी कारण जहाँ भी श्याम बाबा का मंदिर होता है, वहाँ भक्त मानते हैं कि उनके संकट तुरंत दूर होते हैं। उज्जैन स्वयं महाकाल की नगरी है, जहाँ हर मंदिर में तांत्रिक और आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत प्रबल मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ श्याम बाबा के चढ़ावे में मांगी गई मनोकामना जल्दी पूरी होती है, क्योंकि भूमि स्वयं सिद्धिपीठ है। श्याम बाबा को चढ़ावा देने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से नारियल, चिरौंजी, मेवा, इत्र, चादर और फूलों का हार चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहाँ दिया गया चढ़ावा सीधा श्याम बाबा तक पहुँचता है और भक्त की सच्ची मनोकामना पूरी होती है। कई भक्त यहाँ से प्रसाद लेकर अपने घर जाते हैं और कहते हैं कि उनके जीवन में अचानक सुख समृद्धि आई और चमत्कारी अनुभव किया। बहुत से श्रद्धालुओं के अनुभव है कि किसी संकट, बीमारी या आर्थिक परेशानी में उज्जैन जाकर श्याम बाबा को चढ़ावा देने से उनकी समस्या हल हो गई। इसी कारण इसे चमत्कारी मान्यता कहा जाता है। इस वजह से उज्जैन में श्याम बाबा का चढ़ावा केवल परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। बर्बरिक से कैसे बने श्याम बाबा? महाभारत काल में भीम पुत्र घटोत्कच का एक वीर पुत्र था बर्बरिक। वह बचपन से ही अत्यंत शूरवीर था और माता हिडम्बा व भगवान शिव की कृपा से उसे 3 अद्भुत बाण, तीर और अजय धनुष मिले थे। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहले बाण से वह सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता, दूसरे से अपने मित्रों को चिन्हित कर देता और तीसरे बाण से सारे शत्रु नष्ट हो जाते तथा मित्र सुरक्षित रहते। इस कारण उसे तीरंदाजी का महाज्ञानी कहा जाता था। श्री कृष्ण की परीक्षा। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले बर्बरिक ने प्रण लिया था कि मैं सदैव पराजित पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए, क्योंकि यदि बर्बरिक युद्ध भूमि में उतरे तो पांडव या कौरव जो भी हारने लगे, उसका पक्ष लेकर वह संतुलन बिगाड़ देंगे और अंत में अकेला ही पूरी सेना को नष्ट कर देंगे। श्री कृष्ण ने साधु वेश धारण कर उसकी शक्ति का रहस्य पूछा। बर्बरिक ने अपने 3 बाणों का चमत्कार दिखाया। एक बाण से उसने चारों दिशाओं के पेड़ों पर पत्तों को चिन्हित कर दिया। दूसरे बाण से उन्होंने उन्हें काट गिराया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। जो बाण ने पहले उनके पांव उठाए और फिर पत्ता काटा। यह देखकर श्री कृष्ण को उनकी शक्ति का आभास हो गया। इसलिए बर्बरिक का बलिदान संभव था। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल है कि पूरा युद्ध केवल 3 बाणों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन युद्ध का वास्तविक परिणाम तो धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा युद्ध में भाग लेना उचित नहीं। बर्बरिक ने कहा, प्रभु आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही करूँगा।
तब श्री कृष्ण ने उससे दान में उनका शीश मांगा। बर्बरिक ने बिना संकोच अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। युद्ध का साक्षी श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसे शीश को युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, ताकि वह संपूर्ण महाभारत युद्ध का साक्षी बनकर देख सकें। युद्ध के बाद जब पांडवों ने पूछा कि विजय किसकी वजह से हुई, तो बर्बरिक के शीश ने कहा कि यह विजय केवल श्री कृष्ण के कारण संभव हुई है, क्योंकि उन्होंने ही सारा युद्ध अपनी चतुराई और ईश्वरीय शक्ति से संचालित किया है। वरदान उस समय श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को भी वर दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारे भक्तों की सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम मेरे ही स्वरूप माने जाओगे। इसी कारण आज श्याम बाबा खाटू श्याम जी के मंदिरों में भक्त अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं और मानते हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी होती है। यही कारण है कि श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है और उनकी कथाएं चमत्कारों से भरी हुई हैं। धन्यवाद। जय खाटू श्याम बाबा की जय हो।